नमस्ते, छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले को बड़ी सौगात दी है। पिपरिया और कुकुदर को तहसील का दर्जा, जबकि इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि आम जनता की सहूलियत के लिए प्रशासनिक इकाइयों का छोटी इकाइयों में पुनर्गठन किया जा रहा है और 3.25 साल में प्रदेश में 5 नए जिले गठित किए गए हैं, जिससे अब छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या 27 से बढ़कर 32 हो गई है। इसी तरह तहसीलों की संख्या 147 से बढ़कर 222 हो गई है। धमतरी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश में 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले का अंत नहीं दिख रहा। प्रदेश में आज प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने से डर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक उथल-पुथल की पराकाष्ठा दिखाई दे रही है। आज के राजनीतिक हालात में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति बनी हुई है, ये पूरे प्रदेश की स्थिति ये है कि आज पूरे प्रदेश की स्थिति, कोई मुख्यमंत्री आज अस्तित्व में नहीं है। एक प्रकार से 2.5 साल का जो तमाशा चल रहा है उसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता, मगर आज ये स्थिति बनी हुई है कि प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने से आज डर रहे हैं। पंडो जनजाति के लोगों की मौतों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी अब मौके पर जाने की बात कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष की जांच लगातार जारी है। हमारे नेता लगातार वहां दौरा कर रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार सुर्खियों में है। आए दिन नई नई घटनाओं से, नई नई बातों से कांग्रेस की चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। बिलासपुर की एक घटना के बाद प्रदेश के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो आपसी विवाद का मामला था। विपक्ष इस पर क्या सोचता है? हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद हैं। सर, बिलासपुर की पूरी घटना आपके नॉलेज में है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस सत्ता के मद में चूर है, मदांत है। जनता के सेवा से इनको कोई लेना देना नहीं है, उनके समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी आप देख चुके हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी और विधायक के साथ में ये वारदात हुई है। तो सरगुजा आप चले जाएंगे तो एक कदावर विधायक और एक कदावर मंत्री के साथ में घटना हो रही है। और उसके बाद रायपुर आएंगे राजधानी में तो एक मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो कुर्सी दौड़ का पेच है अभी समाप्त नहीं हुआ है। वास्तविक में जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है, किसान यहाँ लगातार परेशान हैं खाद को लेकर के। फसल उनकी सड़ रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये सरकार केवल सत्ता के मद में चूर है और वास्तविक में इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल कुर्सी के दौड़ में लगे हुए हैं और उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। सर, प्रदेश के अगर अन्य मुद्दों की बात करी जाए तो हाथियों का आतंक जो है प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। अब फॉरेस्ट मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हाथी के पास जो व्यक्ति जाएगा उसके खिलाफ में वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई को कैसे देखते हैं? वन मंत्री जी बोल रहे हैं हाथियों के पास कोई व्यक्ति जाएगा तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, और यदि व्यक्ति के पास कोई हाथी जाएगा तो हाथी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे वन मंत्री जी? क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले हाथी के पास में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हाथी उनके घर में जा रहे हैं, घर को तोड़ फोड़ रहे हैं और तोड़ फोड़ करके उनके अनाज को खा रहे हैं। वास्तविक में सरकार अक्षम है। पंडो जनजाति की मौतों का सिलसिला जो है लोगों का थम नहीं रहा है। एक कमेटी बनाई सरकार ने, उसकी रिपोर्ट आ गई। विपक्ष ने भी कमेटी बनाई थी, उसकी कोई रिपोर्ट आई है या फिर क्या वस्तु स्थिति है उसकी? उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लगातार वहाँ पर रामविचार नेताम जी, रेणुका सिंह जी और हमारे पदाधिकारी लोग दौरा कर रहे हैं। आगे भी हमारे पदाधिकारी जाएंगे, बारीकी से उसका अध्ययन कर रहे हैं कि संरक्षित जनजाति है, आखिर उनकी मौत क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। सरकार की रिपोर्ट में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिपोर्ट का आशय रिपोर्ट नहीं है। वास्तविक में उनके जीवन में सुधार होनी चाहिए। जो मृत्यु हुई है उस पर लगाम लगनी चाहिए। कुपोषण से उनको बचाने की आवश्यकता है, उनको भरपेट भोजन मिल सके, आवास की व्यवस्था हो। जब तक ये नहीं करेंगे तो केवल कागजों पे रहेगी आपकी रिपोर्ट, उससे ना उनको पंडो जाति को लाभ मिलेगा, न प्रदेश में उनको बचाने में आप सफल होंगे। तो इसलिए ये नौटंकी छोड़ करके
उनके जीवन में क्या असर हो सकता है और उसके लिए क्या काम करना चाहिए, इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और बिलासपुर में जो घटना घटी है सरकार के मंत्रियों पर, सरकार के विधायकों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल और केवल प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर।